हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हमारा डेली व्लॉग का डे 45। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल मैं शिमला आया हूं IGMC अपने दोस्त के पास, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो पूरी रात हम लोग सोए नहीं अच्छे से, 1-1.5 घंटा ही सिर्फ सोए हैं। तो आंखें भी हमारी थोड़ी आप लोगों को नम ही लग रही होगी, पर काम तो आज भी काफ़ी करना है। तो चलिए देखते हैं सारा दिन हम लोग क्या करते हैं, आपको भी बताएंगे। और मौसम बारिश की वजह से थोड़ा सा ख़राब है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं अपने रूम की तरफ और आंटी को लेके आते हैं, क्योंकि कल हमने ललित की मम्मी को छोड़ा था अपने रूम पर। उन्हें भी लेके आना है, थोड़ा सा अपना सामान भी लेके आना है। तो चलिए करते हैं दिन की आज शुरुआत। तो ये है सुबह सुबह ललित जी का हमारा लुक, जो आज काफ़ी अच्छे बेहतर कंडीशन में लग रहे हैं पिछले कल के अकॉर्डिंग। तो हमें बस से लेके आना है कुछ कपड़े अपने, जो घर से इसके भाई ने भेजे हैं। तो चलिए चलते हैं संजौली की तरफ, क्योंकि हमें बस से सामान भी लेना है। और ये सुबह सुबह हॉस्पिटल के सामने का बहुत ही प्यारा सा व्यू, जहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है और हल्के से बादल है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसलिए सोचा आप लोगों को भी क्यों ना दिखाऊँ। तो हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह IGMC से संजौली की तरफ, क्योंकि तत्तापानी से हमने एक बस में सामान मंगाया है। उसमें कुछ कपड़े पैंट्स वगैरह हैं ललित और उसके भाई की, तो हमें उसे लेके जाना है और उसकी मम्मी को भी लेके आना है। तो अब हम जा रहे हैं वापस से संजौली। सुबह का समय था 6 बजे और सामने ये संजौली कॉलेज, और उसके ऊपर ही हल्के से बादल और सूर्योदय होता हुआ ये प्रकृति का मिलन कुछ इतना सौंदर्य प्रकट कर रहा था कि मुझे लगा आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि शिमला की प्रकृति कितनी ज़्यादा खूबसूरत है आप सभी जानते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सुबह सुबह सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं इन डॉगीज़ के, जो सुबह सुबह कुछ खा रहे थे। तो सोचने वाली बात ये थी कि सुबह सुबह इन्हें खाना दे कौन रहा है। तो कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे दिखे एक शख्स, और ये एक आंटी थे। इन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं लाइब्रेरी भी जाया करता था। ये डेली सुबह अंधेरे में आते हैं और बैग में बहुत ज़्यादा खाना भर के लेके आते हैं और इन डॉगीज़ को देते हैं, जो बेचारे अनाथ होते हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। समय हो चुका है कुछ ज़्यादा, बसेस भी आ रही है जा रही है, लेकिन जिस बस का मुझे इंतज़ार है वो बस अभी तक नहीं आई है। तो चलिए करते हैं और थोड़ा वेट, देखते कब पहुँचते, क्योंकि उसमें जो सामान आना है वो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। लेट्स सी। तो बस से सामान लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो रास्ते में हमें मिलती है ललित की मम्मी, और इनके साथ चलो थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। देखो आपकी वीडियो बना रहा हूँ इसमें। हेलो बोलो इनको, हेलो हेलो करके, हेलो हेलो। आजकल करा मैंने भी शुरू ना, वो बोल रहा था वो विकी बताता रहता है मेरे पास लकी। हाँ। यहाँ देख लकी ने तो पता देखो। हाँ तो किधर बना यहाँ देख भैया कहाँ पहुँच गया। तो एक बार फिर से मैं और आंटी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं ललित की अब हालत कैसी है, क्योंकि कल शाम को उसकी हालत काफ़ी सुधार था हालत में। चलिए आज भी देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि ललित से ब्लड सैंपल लिए जा रहे थे, क्योंकि इसकी हालत में काफ़ी सुधार है। तो लास्ट टाइम पे भी इनके ब्लड सैंपल लेने पड़ते हैं कि कितना ज़्यादा बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसी के लिए देखिए किस तरीके से डॉक्टर इस प्रोसीजर के लिए ब्लड निकालते हैं। और ये रहे महाशय हमारे ललित जी, जो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। तो चलिए इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम भी चलते हैं थोड़ा खाना खाते। तो खाना खाने के लिए हम आ गए हैं हॉस्पिटल की कैंटीन, जहाँ पे हमें कुछ खास मिला नहीं, इसमें टेस्ट था नहीं, पर चलो पेट भरने के लिए ज़रूरी ऐसी हालात में कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा और सुहाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाया जाए IGMC का। और आप देख सकते हो इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी इस हॉस्पिटल के, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ होते हैं। तो हेलो गाइस, दोपहर हो चुकी है और आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है, बट सो नहीं सकते क्योंकि अभी जगह है नहीं, और रूम हम जा नहीं सकते क्योंकि थोड़े से भी ट्रीटमेंट्स और भी इसके होने हैं। तो इसे लेके जाना पड़ेगा ऊपर वाले फ्लोर पे। तो चलिए देखते हैं कब तक हम जाग सकते हैं, बाकी आपको बताते रहेंगे अपडेट। तो ललित और उसके भाई सो चुके हैं, क्योंकि रात को भी वो नहीं सो पाए थे। बट मुझे नींद नहीं आ रही, सोया तो वैसे मैं भी रात का नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों तो मैं निकल गया थोड़ा सा टहलने, क्योंकि वो लोग अभी रेस्ट करें। तो हमें 4-4:30 बजे वापस आना है, क्योंकि उसका एक टेस्ट होना है। चलिए तब तक थोड़ा मॉल घूम के आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश एयर खा के आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में दवाई की स्मेल से बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो चुका है। तो चलिए चलते हैं मॉल की तरफ।
आप लोग मॉल की तरफ जाओ और आप लोगों को बंदर जात ना दिखे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और हमें भी जाते ही मिल गए ये काले बड़े बड़े लंगूर जो लोगों को डरा रहे थे। हम भी मुश्किल से धीरे धीरे साइड से निकलते निकलते आगे बढ़ गए, क्योंकि इनकी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको खाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे है सामने DV पब्लिक स्कूल, बहुत ही बड़ा स्कूल है। शायद यहाँ पे छुट्टी होने वाली थी तो बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, और टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम प्लेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम भी इसीलिए यहाँ पे आए थे कि चलो थोड़ा सा मॉल का व्यू देखा जाए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर उसकी स्मेल दवाइयों कितनी ज़्यादा होती है, पेशेंट के बीच में रह के आप भी पेशेंट बन जाते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर जब तक वो लोग रेस्ट कर रहे हैं मैं मॉल जाके थोड़ी सी फ्रेश हवा खा के आता हूँ। तो मैं भी निकला था मॉल की तरफ, और सुबह सुबह का ये नज़ारा इतना ज़्यादा प्यारा था कि आप लोग भी देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हो तो शिमला का एक ट्रिप ज़रूर बनाएं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का कैसा मौसम है, कैसा वेदर है। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी उसको का टेस्ट और होना है, इसलिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा मुझे और उसके भाई को। चलिए क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो फाइनली हम जा रहे हैं वापस से अपने रूम, क्योंकि बेचारे हमारे विकी जी नहाए नहीं हैं पिछले 2 दिन से, जब से हॉस्पिटल में। तो कल शाम को उसकी मम्मी गए थे तो किसी को उसके पास रुकना था, हमारे पेशेंट जी के पास। तो अब जाके हम फ्री हुए हैं और ये हम जा रहे हैं वापस रूम। अब ये नहाएगा धोएगा, फिर हम वहाँ से वापस आएंगे, तब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और बर्तन भी हमारे थे जो हॉस्पिटल में भूल चुके थे, तो अब इसे भी लेके चलते हैं और फिर आते हैं वापस। आपको भी दिखाते हैं बीच में रास्ता संजौली और संजौली की खूबसूरती। तो संजौली पहुँचते ही हमने देखा कि मौसम ने अपना रुख बदल लिया था, क्योंकि सुबह से ही आज मौसम कुछ अलग ही मूड पे था। तो शायद हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी। तो हम लोगों ने रूम पे जाके थोड़ा सा फ्रेश हुए, नहाए धोए, थोड़ा खाना खाया, और उसी के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं वापसी की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ। और समय हो रहा है शाम के 5, और आप लोगों को पता है कि शिमला में लगती है नो एंट्री, जिस टाइम पे इस रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलती, सिर्फ लोग चलते हैं। तो चलिए हम भी घूमते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा क्यों इस टाइम पे रश पैदा करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे नो एंट्री का रीज़न ये है कि सुबह 9 बजे से के करीब और शाम को 5 से 6 बजे के करीब पे नो एंट्री लगती है, क्योंकि ये टाइमिंग होती है बच्चों के स्कूल जाने की, लोगों के ऑफिस जाने की और ऑफिस से वापस आने की। तो उन लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, और ये रोड भी कंजस्टेड है, इस वजह से यहाँ पे ये नो एंट्री लगती है। तो हमारे ललित जी शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास में 1-2 लोग थे जिनकी डेथ भी हुई है। हालांकि ललित का इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला कोई चीज़ है नहीं, बट ये जब भी उठता है तो अपना ECG वाला मीटर डेली चेक करता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट हो तो ये डर जाता है और डॉक्टर्स को खुद ही बुलाना शुरू कर देता है। तो चलिए, अब डर तो सबका होता है, क्योंकि इसने ऐसी चीज़ देख ली है, तो भगवान इसको साथ में ना दे। और इसी के साथ इसकी मम्मी देखो उसको कितना ज़्यादा प्यार कर रही है, इसे फ्रूट्स खिला रही है जो हम लेके आए थे पिछले कल, और ये माँ का प्यार आप कभी नहीं भूल सकते। तो ललित जी के फ्रूट्स हो चुके हैं ख़त्म। अब उसकी डिमांड है कि उसे चीकू खाना है और सेब खाना है, जो उसे पसंद है। इसलिए अब हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और वहाँ पे हमें अच्छे रेट्स पे और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सब्जी मंडी और आपको भी दिखाते हैं आज, क्योंकि आज हमारे साथ ये है सारा दिन। तो हम तो मॉल की तरफ सुबह भी आए थे, अब शाम के टाइम फिर से आ रहे हैं, लेकिन मौसम बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो मुझे लगा कि शाम का वाला भी आपको दिखाया जाए। और आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा ये प्रकृति के साथ नज़ारा था, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों को भी दिखाया जाए। अब आप लोग देख के अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे, तो आप लोग इस व्यू को देख के अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एरिया कितना ज़्यादा ठंडा है। तो अगर आप लोग गर्मी से परेशान हो तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आके ट्रिप ज़रूर बनाएं। तो आप लोग मॉल की तरफ आओ और आप लोगों को चर्च ना दिखे तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत ही प्यारा सुंदर सा व्यू चर्च का प्रकृति के साथ। और अब बताइए कैसा लग रहा है ना? सुंदर सुंदर हो भी क्यों ना, आखिरकार है तो हमारे मॉल की शान। तो चलिए इसी के साथ आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं मॉल की और थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी आजकल चल रहा है। तो ये कर्टन्स आप देख ही रहे हैं, और नीचे जो ये आपको रोड दिख रहा है बना हुआ, इसमें इंटरलॉक स्टाइल्स कुछ लग रहे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो चलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप्स अपने अकॉर्डिंग शूट किए हैं, चलो आपको दिखाते हैं उसका नज़ारा देखिए।
इसके साथ हमारा सब्जी मंडी आना भी सफल हुआ। तो चलिए फ्रूट्स लेके चलते हैं अब ललित की तरफ, क्योंकि वो वेट कर रहा है हमारा। तो ललित के पास पहुंचने के बाद फ्रूट्स वगैरह खिलाने के बाद चलो उससे करते हैं थोड़ी सी बातचीत, आपको भी दिखाते हैं। कैसा फील कर रहे फिर अब आप? कल आपने घर जाना है, अच्छा फील कर रहे हैं? मानना जरूर। अब घर तो तू जाएगा, लेकिन इस मशीन का क्या करेगा? ये तो जाएगी नहीं साथ हैं? मारना तेरे को ना ले जाएगा। तो शाम हो चुकी है, ललित तो भी खाना नहीं खाता, वो सिर्फ फ्रूट्स खाता है। तो चलिए चलते अपने रूम की तरफ और डिनर करके आते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पे डिनर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बाहर कैंटीन में अच्छा खाना मिलता नहीं। हमने सुबह भी ट्राई किया था, तो हमारा रूम उतना भी दूर नहीं है, तो हम लोग आ गए हैं अपनी बहनों के पास। और ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आज भी हमारे लिए राजमा चावल इन्होंने बनाया है। तो हम पहुंच चुके हैं कि बस खाना खाने के लिए। तो पिछले 3-4 दिन से हम सोए भी नहीं हैं। पहले चंडीगढ़ में थे, फिर बर्थडे पार्टी थी, फिर रात देर तक वहाँ पे रहे, फिर सुबह जल्दी उठ के शिमला आए, फिर घर गए, फिर वापस शिमला आए, फिर पिछले कल भी हम नहीं सो पाए अच्छे से। नींद बहुत ज़्यादा है, आंखें पूरी रेड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। इसलिए अब खाना खाएंगे, चलेंगे हॉस्पिटल की तरफ, और आज देखेंगे कि नींद हम किस तरीके से पूरी कर पाएंगे अपनी। बाकी ये मेरी प्यारी बहन बेचारी जो हमारे लिए चावल बना रही है, और ये रही हमारी दूसरी बहन जो हमारे लिए राजमा बना रही है। बेचारी इन्हें मैं हर बार परेशान करता हूँ, लेकिन मेरी बहन बहुत साथ मेरा देती है। तो भगवान ऐसी बहनें सबको दे, प्यार करने वाली और हेल्प करने वाली। तो फाइनली खाना खा के हम लोग हो चुके हैं फ्री। तो अब हमें जाना है हॉस्पिटल, और थोड़ा देखते हैं, ललित के साथ बैठते हैं। वैसे रात में कुछ काम तो ज़्यादा होता नहीं है, बट थोड़ा ललित का फोकस देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। रात में उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही। तो चलिए करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज नींद पूरी करने की कोशिश करेंगे। बाकी ठीक है, आप लोगों से कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।